बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इमरान। स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट आज हमने लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करना है। इसमें आज हम लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा था, तो आज जितने भी फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करते हैं हमने उनके बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को यूज करते हैं, उनसे ग्लूकोज और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, यानी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद ग्लूकोज और क्या चीज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो बहुत से फैक्टर फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है लाइट। सबसे पहले क्या चीज आती है इसमें, लाइट। तो हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट को। देखिए प्लांट जो है ना वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फूड बनाते हैं। अब प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, ट्रैप सनलाइट। प्लांट्स सनलाइट को यूज करते हैं और क्या चीज बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके फूड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती सूरज की रोशनी की मौजूदगी में है। तो प्लांट सूरज रोशनी को हासिल करने के बाद क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब देखिए कि फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब अगर हम देखें लाइट इंटेंसिटी, अगर आप लाइट इंटेंसिटी को देखें, अगर ये क्या करे, अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो फिर हमारे पास क्या चीज है, फोटो सिंथेसिस। ये भी क्या होती है, यानी ये प्रोसेस में इंक्रीज करता है। जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज करता है, ठीक है। सूरज जब रोशनी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। अब देखिए 7 कलर ऑफ लाइट होते हैं, तो क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है ब्लू ऑरेंज रेड लाइट, ठीक है। अब कितने हैं, 7 कलर्स को अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है ब्लू को, ऑरेंज को और रेड को। ये लाइट्स ऑब्जर्व करता है। तो पहला इफेक्ट हमने पढ़ा लाइट का, प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं, सूरज की रोशनी हासिल करने के बाद फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज कर जाता है, रेट भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये इसका फैक्ट है, अगर जनरल इंटेंसिटी कम होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। अब जो 7 कलर ऑफ लाइट होते हैं तो क्लोरोफिल सिर्फ ब्लू ऑरेंज और रेड को ऑब्जर्व करता है। तो ये पहला फैक्टर था हमारे पास लाइट का। सेकंड हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे आप लिखते हैं CO2। अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड which cannot absorb from air is essential component। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
इसको क्या करते हैं, प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ऑब्जर्व करते हैं एयर से। अब देखिए कि फोटो जो है ना वो, अगर आप देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, अगर इसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो फिर जो फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या होती है, उसका रेट भी इंक्रीज करता है। देखिए हम चीज खारिज, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, तो प्लांट उसको ऑब्जर्व करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो तो आपको पता ही होगी 0.03 टू 0.04 है, ये इसकी जो एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है। तो सेकंड जो इफेक्ट हमने पढ़ा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट जो था। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जब सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज कर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में 0.03 टू 0.04 है। फिर हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो जो है ना वो एवपोरेशन का रेट भी हाई होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस, यानी एट हाई टेम्परेचर, यहां पे क्या होता है, हायर द प्रोसेस, ये प्रोसेस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो ये प्रोसेस का रेट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। नॉर्मल प्लांट अगर आप ग्रो देखें, जो नॉर्मल प्लांट है वो ग्रो करता है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तकरीबन आप कह सकते हैं 25 से 35 सेल्सियस। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें प्लांट जो है ना वो नॉर्मली प्लांट इस टेम्परेचर तक आप कह सकते हैं कि वेल ग्रो करता है, यानी इतना का टेम्परेचर तो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। हाई टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है, लेकिन एक नॉर्मली जो प्लांट ग्रो करता है ना वो 25 से 35 सेल्सियस के दरमियान जो टेम्परेचर होता है उस पे ग्रो करता है। अगर टेम्परेचर जो है ना वो 0 से लेस हो जाए, ठीक है, या 40 से ग्रेटर हो जाए, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए कोई सूटेबल कंडीशन नहीं होती। जो सूटेबल कंडीशन होती है नॉर्मली प्लांट अच्छे तरीके से जिस पे ग्रो करता है वो 25 से 35 सेल्सियस तक होती है। तो क्या है कि यहाँ जब टेम्परेचर हाई होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि नॉर्मली जो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करता है वो टेम्परेचर 25 से 35 सेल्सियस होता है। अगर टेम्परेचर 0 से लेस हो जाए और 40 से ज्यादा हो जाए तो भी प्लांट के लिए वो सूटेबल कंडीशन नहीं है कि प्लांट उसमें ग्रो कर सके। तो ये चीज हमारे पास थी टेम्परेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाटर को। इसमें बल्कि और भी मैं आपको चीज बता देता हूं, ठीक है। अब जब देखें कि वाटर प्लस लाइट, बल्कि नेक्स्ट वाटर को डिस्कस करते हैं तो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। नेक्स्ट जो फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है वो वाटर है। अब देखेंगे वाटर जो है ना रॉ मटेरियल होता है जो इसके ऊपर जो है ना अफेक्ट करता है, और ये जो है ना वो एक लिमिटेड अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। यानी
फोटोसिंथेसिस को अगर आप देखें तो वाटर इसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर क्या होता है, एज अ रॉ मटेरियल होता है, और ये चाहिए होता है कि इसमें लिमिटेड अमाउंट में, एक खास इसकी अमाउंट होती है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ये चाहिए होता है। अब जब वाटर प्लस लाइट मिलते हैं तो क्या होती है, केमिकल एनर्जी बनती है। वाटर और लाइट मिलेंगे तो हमारे पास केमिकल एनर्जी आएगी। अब यहां पे देखिए कि किस तरह होता है, ये एक आप लीफ देखें, लीफ, ठीक है। अब उसमें लाइट एनर्जी किस तरह जो लीफ के अंदर एंटर होती है, यहां से क्या हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है, यहां कहीं भी सूरज है उसकी रोशनी यहां पे लग रही है, तो ये फूड प्रिपेयर करता है। तो बहरहाल वाटर जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर क्या है, रॉ मटेरियल है, ये एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका भी इस पे इफेक्ट है। नेक्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल। लास्ट हमारे पास जो इसका फैक्टर है वो है क्लोरोफिल। लास्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल को, ठीक है। क्लोरोफिल जो है ना वो एक ग्रीन मटेरियल होता है प्लांट के अंदर जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन मटेरियल है, ये क्या करता है, ट्रैप सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। और फिर क्या होता है कि ग्रीन कलर जो लीव्स होते हैं ये भी देता है विदाउट क्लोरोफिल। अब ये देखें कि अगर आप, तो ये क्या है, ग्रीन मटेरियल है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सूरज की रोशनी को जो है ना वो ऑब्जर्व करता है, किसके लिए, फोटो सिंथेसिस के लिए। उसके अलावा जो लीव्स हैं उन पे जो कलर होता है ग्रीन, वो भी किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो लीव्स के ऊपर जो ग्रीन कलर है ये लीव्स को ग्रीन कलर भी देता है। अगर क्लोरोफिल का प्रोसेस ना हो तो फिर जो है ना फोटोसिंथेसिस भी क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये लास्ट फैक्टर था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना ग्रीन मटेरियल है, ये सनलाइट को ट्रैप करते हुए ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो स्टूडेंट ये वो फैक्टर थे जो इस पे इफेक्ट करते हैं। उनमें मैंने आपको बताया क्या क्या चीज हो सकती है, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और क्लोरोफिल। लाइट एफिशिएंसी बढ़ती है तो जो है ना वो इसका फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो जो है ना फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई होता है। उसके बाद वाटर जो है ना ये तो आपको पता है रॉ मटेरियल है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर ये मौजूद ना हो तो ये प्रोसेस भी नहीं होता। तो स्टूडेंट ये वो फैक्टर थे जो फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करते हैं। इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। बहुत शुक्रिया।